जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। डेली आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। जो आपका सपना है उसके लिए आप रेगुलर मेहनत करते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और रेगुलर ही आपको मेहनत करनी चाहिए, जिससे स्कोर भी आपका डे बाई डे बढ़ेगा। तो एक बार नया प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आपके सामने है, और हर प्रैक्टिस सेट का अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ सवाल हार्ड हैं, कुछ आसान से, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो उसके लिए चिंता मत करिए, धीरे धीरे हम चीज़ों को बैलेंस करके ही चल रहे हैं चीज़ों को। और कोई भी पेपर हम जो बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनाते हैं। जो पिछले सालों के पेपर होते हैं उन्हीं के आधार पर उन्हीं सवालों में कुछ बदलाव करके कुछ उन्हीं सवालों को लेकर आते हैं, और नए नए पैटर्न में जो सवाल बन सकते हैं उनको भी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए, बस आप अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए हमारे साथ। उम्मीद करते होंगे आप एकदम स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आइए पूरी ऊर्जा के साथ एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं अपना 15। आज का क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पेन और कलम लेकर, पूरी कॉपी लेकर बैठ जाइए, रफ लेकर अपना सेट नंबर डाल लीजिए कि 15, सेट 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का पहला सवाल है आपके सामने कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं जिनका औसत अंक 82 है, जबकि लड़कियों का औसत अंक 78 है। पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करिए। अब पूरी कक्षा का औसत अंक आप समझ रहे होंगे, सवाल को पहले समझ लीजिए अच्छे से। औसत अंक निकालने के पहले इन 40 छात्रों में लड़के और लड़की पता चल जाए अलग अलग, फिर उन आपस में गुणा करा के योग निकाल के 40 से भाग लगा दे, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं करने का, देखो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा 60% लड़के हैं, तो अगर तुम 40 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वहीं पे कर सकते थे। 0 0 कट जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा। तो इस 40 में लड़के कितने हैं? 24 लड़के हैं। एल ए से लड़के मान लेते हैं, तो बची हुई कौन होंगी? लड़कियां। अगर 40 में से 24 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची होंगी भैया? 16 लड़कियां होंगी। लड़कों का औसत दे रहा है वो 7, लड़कों का औसत दे रहा है 82, लड़कों का औसत अंक है 82 और लड़कियों का औसत अंक है 78। ये औसत अंक आ गया। एक तो तरीका ये है 78 है, एक तो तरीका ये है कि संख्या गुणे औसत, इसका योग निकाल लो, इसका योग निकाल लो, और फिर दोनों को जोड़ के आपस में टोटल से भाग लगा दो। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या इन संख्या को मैं रेशियो में ले सकता हूं क्या? हाँ भैया ले सकता हूं। अगर मैं इसको 8 से काट दूं, 8 तिका, मैं थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहा हूं, 8 तिका 24 और 8 दूनी 16, तो आप सोचिए कि आपके पास 3 ही लड़कियां केवल और 2 लड़के हैं, टोटल 5 है। तो अगर मैं 3 का 82 गुणा कराऊं तो यहाँ योग आ जाएगा 3 दूनी 6 और 8 तिका 24, 246 आ जाएगा इनका टोटल योग। और ये 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15 आ जाएगा, 156 आ जाएगा टोटल। लड़कियों का 156 अंक आ जाएंगे और लड़कों का आ जाएगा 346। तो ये लड़के और लड़की मिला के आ गए टोटल। इनको जोड़ लेते हैं, 6 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। 5 4 9 1 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 2 1 3 1 4, 402 आ जाएगा। और 402 में टोटल लड़की हमने कितनी मानी थी? 3, लड़के कितने माने थे? 2, तो टोटल कितने हो गए? 5। औसत यही तो कहता है, योग बटा संख्या। योग आ चुका 402 अंक, 5 से लगा दीजिए। 5 8 40, 8 बार में कटे, 2 कटेंगे नहीं तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, तो 80.4 आ जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर किस पर है? डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। अगर मैं इसको पूरा लेके गुणा करता कि पूरा में 24 लेता, 24 इंटू 82 करता, योग आता, फिर 16 इंटू 78 करता, फिर योग आता, फिर दोनों को जोड़ता, फिर टोटल से भाग 40 से लगाता, तो भी आंसर वही आता। मैं कह रहा हूं क्यों ना मैं इनको रेशियो में ले लूं काट के। तो मैं 8 से 100 काट दिया 3 बार में, 802 बार, तो मेरे साथ 3 लड़के 2 लड़कियां, 3 का गुणा 82 में 246, 2 गुणा 78 में 156, टोटल अंक आ गए मेरे 402, और 402 में 2 लड़कियां 3 लड़के, टोटल 5 लोगों में डिवाइड कर दिया, 80.4 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया? डी पे। तो आसान करने के तरीके आपको आने चाहिए, जिससे ये आसान हो, नहीं तो आप गुणा कराओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन लास्ट में आंसर वही आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये औसत ही पूछा है, औसत लागत ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा, कह रहा है एक कारखाना है जिसमें 25,000 रुपए प्रति टन है, एक टन का 25,000 मूल्य है। ग्रेड ए में 60 टन लिया,
और बी में 32,000 रुपए प्रति टन के दर से बी के 40 टन मतलब की दर से ग्रेड बी के 40 टन इस्पात का उत्पादन किया गया। मतलब बी में 32,000 रुपए के 40 टन खरीदे और 25,000 रुपए में ए ने 60 टन खरीदे। ठीक है, तो कह रहा है उत्पादन करता है तो कुल उत्पादन के लिए प्रति टन का औसत, तो वही है कुल योग बटा कुल संख्या कुल। अब एक बात बताइए, जो ग्रेड ए है उसमें एक ग्रेड की कीमत कितनी है? 25,000 एक टन की कीमत है। हमने कितने टन खरीदे हैं? 60, तो इसमें 60 गुणा करा देंगे। और ग्रेड बी में जो है हमने टोटल ग्रेड बी की कीमत कितनी जो हम खरीद रहे हैं उसमें 32,000 रुपए टन। इसमें हमने कितने टन खरीदा है? 40 टन। एक टन है 32,000 का 40, तो यहां से हमारा ये पता चल जाएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है रुपए का। टोटल 60 टन में कितना रुपए लगेगा, तो आप यहां से गुणा कराइए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। ये हो गया 25 छक्का 150, 3 जीरो इसके 1 जीरो से कितने जीरो हो जाएगा लास्ट में? 4 जीरो। ये हो गए। अब यहाँ 40 टन 32 के हिसाब से, तो अब यहाँ गुणा करा लिए तो ये 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, इसके 1 जीरो ये 3 जीरो। अब 4 गुणा कराओ, 4 दूनी 8 और यहाँ करा दिए 4 तीन 12 आ जाएगा। ठीक है, 12,80,000 वो 15 लाख टोटल। तो टोटल कितना पैसा दोनों ग्रेडों में इन्वेस्ट हुआ है? ये हमारे 4 जीरो आ गए, ये हमारा 8 आ गया, 5 2 7 हो गया, 1 1 2, 2,78,000 रुपए हमने टोटल इन्वेस्ट किया है ग्रेड ए और ग्रेड बी को मिला के। कह रहा है इन्हीं के लिए प्रति औसत टन, तो 60 टन हमने यहां खरीदा था, ध्यान से देखिएगा, 60 टन हमने यहां खरीदा था, 40 टन हमने यहां खरीदा। टोटल कितना टन खरीदा मैंने? 100 टन। यही तो औसत होता है, औसत यही तो कहता है योग बटा संख्या। तो टोटल मैंने रुपए निकाल लिया, टोटल टन, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27800, 27,800, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया? मेरे डी ऑप्शन पे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में बेटा आया होगा। ये सवाल बहुत आसान था। 25,000 रुपए में एक टन मिलता, ग्रेड ए में 60 टन खरीदा तो 15 लाख के पड़े, और वो 32,000 का एक टन पड़ रहा है ग्रेड बी में 40 टन खरीदा तो 12,80,000 का पड़ा। टोटल पैसा खर्च हुआ हमारा 2,78,000 रुपए। इस 2,78,000 रुपए में तो 27,80,000 रुपए में आपने टोटल 100 टन खरीदे हैं, तो एक हमको पड़ेगा 27,800 का पड़ेगा, जो कि करेक्ट आंसर है मेरा डी ऑप्शन। क्या क्लियर है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 12% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज 5,000 रुपए कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 हो जाएगा? मतलब आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा किया और ये बढ़कर कितना हो गया भैया? कितना हो गया? बढ़कर 10,000 हो गया। तो ये मिश्रधन है। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है? एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100 होता है बेटा। होता कि नहीं होता है? आप जानते भी होंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 5,000 आपने निवेश किया है और दर कितनी चल रही थी? 12। समय आपको बताना है टी बटे में 100। अब यहां भी ब्याज निकाल सकते। एक बात बताओ, आपने 5,000 रुपए जमा किए थे, 10,000 आपके हो जा रहे हैं, तो ब्याज कितना मिला? 5,000 ही तो ब्याज मिला होगा। 5,000 ही तो ब्याज मिला होगा। सिंपल सी बात है। 5,000 जमा किया, 10,000 मिला, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिला, तो वही ब्याज हुई। 5,000 से ये 5,000 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता बराबर में तिरछा गुणा, तो ये 100 इधर पहुंच जाएगा, तो 100 बराबर कितना आ गया? 12 इंटू टी आ गया। समय निकालना, 12 से आप इसको काट दीजिए, ये 12 से कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8.33 करके आएगा, 3 4 कर, तो 8.3 वर्ष बनेगा टी बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है मेरे? ए ऑप्शन में। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, वहां से 2 बचेगा, आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, 12 अट्ठे 96 मतलब 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, फिर 12 चौको और 3 बार जाएगा, 12 3 36 को 3 बार भागते चला जाएगा, तो 8.33 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने 5,000 जमा किया, 10,000 मिला, तो 5,000 ब्याज हो गया। 5,000 आपने जमा किया था, आर आपको 12 था, टी निकालना था। 5,000 सीधा सीधा 5,000 सामने सामने करे, बराबर का तिरछा गुणा होता है, ये इधर चला गया, टी इंटू 12, 12 से टी काटा तो आ गया 8.33। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा और आसान लग रहा होगा ये सवाल। धीरे धीरे अगर आपने हर प्रैक्टिस सेट को बनाया होगा तो 15 नंबर तक हम आ चुके हैं, तो आपको ये सवाल तो बिल्कुल आसान लगने लगे होंगे। ठीक है, इनमें तो कुछ घबराना ही नहीं है।
ये सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य, तो 18 से विभाज्य 18 किससे कटता है 9 से, तो 9 से जो ऑप्शन कट जाएगा 9 आप जानते हैं कि 9 बना के हटाते जाओ या 9 को मल्टीपल चेक कर लो जैसे भी हो, जैसे 9 बना सकता हूं मैं 6 3 9 ये बन गया कट गया, 5 4 9 ये कटे, क्या 8 कटेगा 9 से, नहीं तो ये 8 बचे तो नहीं हो सकता, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 8 4 12 नहीं कटेगा, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 5 12 क्या ये कटेगा, नहीं तो ये भी नहीं। अब यही ऑप्शन बचा तो ये आंसर होगा, बाकी आप देख लो 6 2 8 1 9 और 5 4 9, इस पे 9 9 बन रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो यही मेरा कट जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बेहद आसान सवाल था, आपने बिल्कुल आसानी से बेटा इस सवाल को बना लिया हुआ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास का सवाल आपके एग्जाम में आता है, इसलिए बोर्ड मास का सवाल हम डेली ले रहे हैं। एक सवाल आसानी से सवाल आपका बन जाएगा, बस चीजों को ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट तब तक खत्म ना हो जाए जब तक आप चीजों को बाहर से अंदर गुणा भाग न कराएं, और जब ब्रैकेट खत्म हो तो चिन्हों का ध्यान रखिए, पहले भाग होता है फिर गुणा फिर प्लस और माइनस, नहीं यहाँ ही सबसे ज्यादा गलती होगी। तो जैसे ये मझला ब्रैकेट छोटा, तो पहले मैं छोटे ब्रैकेट खत्म करूंगा, 9 में 3 घटा दूंगा कितना बचेगा 6, और 6 में 18 से भाग लगाऊंगा 6 3 का 18, तो इस मझला ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 3, ये 3 हो गया, और प्लस में कितना चल रहा है 4, और इसके बाहर क्या लगा बड़ा ब्रैकेट लगा है, माइनस 5 चौको 20, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ गुणे में कितना चल रहा है 15, ध्यान रखिएगा ये 15 आ गया, इंटू 4 3 जोड़ दीजिए पहले, 4 3 7 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा 105, और 105 में आप 4 घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 101, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है, सी ऑप्शन पे दिया। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल आसान सा सवाल था, ध्यान से करते तो बिल्कुल आसानी से बन जाता। फिर से समझ लीजिए, 3 को पहले 9 से घटाया, 9 में 3 गया 6, ये भाग था तो 6 से 18 काटा 3 बार में कट गया, तो इस मझला ब्रैकेट के अंदर यहाँ तक 3 आ गया, 3 लिख दिया, प्लस 4 था, प्लस 4 बड़ा ब्रैकेट लगा था, मैंने इसको बंद कर दिया, 4 3 जोड़ा 7 आ गया, इंटू 15। अब ये नहीं कि मैं पहले 7 में 4 घटा दूं, पहले गुणा होता तो पहले गुणा कराएंगे, 15 7 105, 105 में 4 घट गया तो 101 आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ये घंटियों सवाल लिया है। आपको पता होगा कि घंटियों के जो सवाल होते हैं वो लासापा वाले सवाल होते हैं, 3 घंटियां 15 25 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, कितने समय बाद वे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। एक साथ बजने का मतलब है कि इनमें लासापा निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? लासापा आसानी से निकाला जा सकता है, और लासापा इसका आंसर होता है। तो जैसे आप 15 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आपको निकालना आता होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसके, 15 25 से देखो 15 से 25 से 150 कटता है, क्या कटेगा 150 ही कटेगा सबसे छोटा, तो इसका एलसीएम आएगा 150। अब 150 मिनट बनेगा ना, क्योंकि मिनट में था, ये सब मिनट में थे, 150 मिनट बनेगा। अब 150 मिनट में कितने घंटे बनेंगे? तो 150 मिनट में कह सकते हैं कि 120 मिनट में 2 घंटे चले गए, तो 2 घंटे तो ये हो गए, बचे कितने 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट बनेगा हमारे 150 मिनट में, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया मेरा, डी ऑप्शन दिया है। तो ये जो भी घंटियां होंगी वो एक साथ बजने में कितना समय लेंगे, 2 घंटे 30 मिनट, हर 2 घंटे 30 मिनट बाद घंटियां एक साथ बजेंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गया? 15 25 30 मिनट था, इनका एलसीएम जो निकालोगे, ये लासापा मैंने निकाला, एलसीएम निकाला है 130 आएगा, बाकी आप चेक कर लेना, एलसीएम आपको निकालना नहीं आता तो आप बेसिस से कर लेना। मैंने देखा कि 15 25 30 से 15 30 से कट जाएगा तो 30 रहेगा, 25 कटता है 150 से तो 30 और 15 और 30 का आ जाएगा 25 का 150, तो 150 ही कटेगा, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले बेटा, समझ में आ गया होगा सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन लेता हूं आज का, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। करे एक वर्गाकार खेत का विकर्ण आपको दिया है 13√2 मीटर, और खेत का क्षेत्रफल पूछा है, और खेत कैसा है, वर्गाकार। तो एक बात बताओ, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आपको पता होगा, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, नोट कर लेने का नहीं पता, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, और आपको वर्ग का विकर्ण दे रखा है 13√2 बराबर a√2, √2 से √2 खत्म, तो 13 बराबर भुजा आ गया, तो भुजा का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमसे पूछा है खेत का, हमसे क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और खेत कैसा भैया, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर,
तो बस 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर चलेगा, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। 169 आ जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर किस पर लिखा भैया, बी ऑप्शन में लिखा। तो क्या ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आई? 169 मीटर स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण दिया था, वर्ग का विकर्ण भुजा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, भुजा बराबर 13 आ गया। कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये भुजा ए है, ए बना रहा भुजा है, 13 का स्क्वायर 169। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? अगले क्वेश्चन पे चले बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी फोन के विक्रय मूल्य उसके मूल सूचीबद्ध मूल्य से 22% कम है, तो सूचीबद्ध मूल्य विक्रय मूल्य से कुल कितने प्रतिशत अधिक है? तो मैंने कहा था इसमें ए बी रूल भी लगा सकते हो, 100 से बनाना हो 100 से बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप जैसे चाहो वैसे बना लो। चलिए इसको 100 से बना देते हैं आपके लिए, कि आप 100 से ज्यादा अच्छा समझते हैं इसलिए 100 से बना देते हैं। कह रहा है एक फोन का विक्रय मूल्य उसके मूल सूचीबद्ध मूल्य से 22% कम है। तो अगर ये 100 रुपए की कीमत रही होगी तो विक्रय मूल्य 22% कम है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा, 22% कम। तो वही कह रहा है कि सूचीबद्ध मूल्य विक्रय मूल्य से, मतलब ये विक्रय मूल्य, ये जो सेलिंग प्राइस, ये कह रहा विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कह रहा इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैं कह रहा हूं इससे 78, 100 से कितना अधिक है 22, किससे 78 से, इंटू कितना कर देंगे भैया 100। अब इसको 78 है, 75 78 है, ये ध्यान से 78 है, 2200 बटा 78 आ जाएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेट में भी काट सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट में लगभग कितनी बार जाएगा। आप चाहो तो इसको 2 से पहले काट लेते हैं, 4 से भी कटने वाला है क्या, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लेते, 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, 39 बार में कट जाएगा। ये 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1100 आ जाएगा। अब ये लगभग 39 से आप 1100 को काटिए, लगभग ये पहले कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 नाम 18 और 2 तिहाई 6, 78 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 110 हमारे पास था, 10 में 8 चला जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, यहाँ बच जाएगा 10 7 3, 320 बन जाएगा। 320 को 39 से काटना है, तो 320 मतलब 390, 10 बार में, तो लगभग 8 बार में कटेगा, लगभग 8 बार में। तो 28.2% के आसपास आंसर आना चाहिए, क्योंकि 7 बार में जाएगा नहीं, 8 बार में भाग चला जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 8 9 72 की 2 और हंसी लगा 7 चला जाएगा, 8 9 72 की 2 हंसी लगा 7, 8 3 का 24 और 24 और 7 4 32, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से बन जाएगा। तो 8 बार में भाग जाएगा, तो लगभग ये 28 बार में कटेगा। जब 39 से 1100 कटेगा, 28 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा, काट लेते हैं आसानी से, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, सिर्फ काटना था, बहुत आसान था। ए बी रूल से बना सकते थे, ए बी रूल आप जानते होंगे, मैंने सिखाया था, सिर्फ परसेंट पकड़ा जाता है और परसेंट से ही सवाल को बना लेते, कितना बढ़ा वो कितना घटा, तो ए बी रूल भी इसमें लग जाता है। ए बी रूल भी चाहते तो ए बी रूल लगा लेते, लेकिन मैंने इसको 100 से बताया, तो आप 100 से भी इसको समझ सकते हैं। 100 से 78 हो गया, तो 78 से 100 होने में कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 28 दशमलव कुछ परसेंट, मतलब 28.2%। एक ही ऑप्शन था, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा, समझ में आ रहा हो अच्छे से, बढ़िया से नोट करते जाइएगा हर एक सवाल को, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 9 सवाल है, 9 नंबर का। एक छात्र के पहले टेस्ट के अंक में 25% बढ़ जाते हैं और फिर अगले टेस्ट में 25% घट जाते हैं, मूल अंक से कुल कितने % का परिवर्तन होता है। मैंने कहा था एक बार बढ़े एक बार घटे, दोनों का गुणा करा दो, कितना आसान है। 25 का सिर्फ स्क्वायर देखना है आपको, एक बार बढ़ा है एक बार घटा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, बात खत्म। 625 आ जाएगा, 625 में 100 से भाग लगाओगे 6.25% और हमेशा कमी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6.25% की वृद्धि, जल्दबाजी ना करिएगा, कमी वाला आंसर हो जाएगा। तो 6.25, इनको अब लगाना भी नहीं है सवाल को बेटा, इन सवालों को लगाना बिल्कुल भी नहीं, आपको देख के वो सीधा टिक करना, 25% बढ़ा 25% घटा, 25 का स्क्वायर 625, 6.25, 2 अंक बाद दशमलव, कमी आएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रासायनिक में 300 मिलीलीटर 20% अम्ल विलयन 500 मिलीलीटर में 4% अम्ल विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में अम्ल की सांद्रता क्या होगी। मतलब टोटल मिश्रण में अम्ल की सांद्रता निकालनी। तो मैं क्या कह रहा हूं, टोटल में पहले उसकी मात्रा निकाल लें, बेसिक समझना। पहले मिश्रण कितना है 300 मिलीलीटर का,
उसमें 20% अम्ल है, तो 20% इसका निकालो। 20% कितना आ जाएगा इसका, अगर 20% निकालोगे, इसका 20% आ जाएगा 60 ml, 60 मिलीलीटर। फिर दूसरा वाला मिश्रण है मेरा 500 का, इस 500 में इसका 40% है, 40/100। इसको मैं करूंगा तो 500 को 20 से कितना आ जाएगा, 200 मिलीलीटर। करा टोटल मिश्रण में, टोटल अंतिम मिश्रण में अम्ल की सांद्रता क्या है, तो भैया 60 ml यहां था, 200 ml यहां था, टोटल कितना बना, 260 ml बना। और अंतिम मिश्रण कितना बनेगा, 300 मिली का ये था, 500 मिलीलीटर का मिश्रण ये था, तो 800 में टोटल 260 मिश्रण बना। परसेंट निकालना है इंटू 100, 00 से 00 चला जाएगा, 8 से सीधा सीधा काट दीजिए, 8 तीका कितना हो जाएगा, 24, 2 बचेगा हमारा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब इसके आगे मत जाओ, 32 के ऑप्शन ढूंढो, 32 दशमलव कुछ आंसर आएगा, आगे काटने नहीं। मैं कह रहा हूं क्यों काटो, ऑप्शन देखो ना, ये 34 से है, ये 29 से है, ये 30 से, तो बात खत्म। 32.5 आ जाएगा, और जो कि बच रहा था 4, तो 8 पंचे 40 ही हो जाएगा, वो 5% आ जाए। क्लियर है। लेकिन आप दशमलव के बाद एक बार ऑप्शन में नजर डाला करो, जैसे मैं ऑप्शन देखता हूँ ना कि ये ऑप्शन है, तो आगे मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सवाल समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ आपको स्पीड से कि टोटल 300 मिलीलीटर था, 20% पहले इसका निकालना था अम्ल का विलयन, 300 का 20% निकालोगे तो 60 आएगा। फिर 400 मिलीलीटर के विलयन में 400% अम्ल था, तो 500 का 40% निकाला तो कितना आ गया, 200। टोटल दोनों को निकाल के जो मेरा विलयन बना 260 मिलीलीटर का बना। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अम्ल की पूरी सांद्रता बताओ अंतिम मिश्रण में। अंतिम मिश्रण 300 का ये मिश्रण था, 500 के था टोटल मिश्रण, 800 का, 800 में 260 कितना परसेंट बनेगा, 32.5% बनेगा। क्लियर है बेटा? अच्छा सवाल समझ में आपको आएगा, सवाल भी अच्छा था। अगले सवाल पे चले बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निवेश से है, व्यवसाय वाला सवाल है। तो निवेश वाला सवाल मैंने आपको समझाया था, ध्यान से समझिएगा। कह रहा एक्स और वाई दो लोग निवेश करने वाले हैं, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई निवेश कर रहे हैं। ध्यान से मैंने कहा था निवेश इंटू समय, ये निवेश होता है और ये समय होता है। निवेश इंटू समय का अगर गुणा करा दिया जाए तो लाभ का अनुपात आ जाता है। किसका अनुपात आ जाता है भैया? लाभ का अनुपात आ जाता है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए कौन कितना निवेश कर रहा है, आसानी समझ में आ जाएगा सवाल आपको। कह रहा एक्स ने 4200 की पूंजी को निवेश किया, 4200 की पूंजी को, ठीक है, 4200 की पूंजी निवेश किया 12 महीने के लिए। समय कितना इसका? 12 महीने, 1 वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष ही है। व्यवसाय में शुरू किया, वाई 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल। ये लाइन को देखिए, वाई 4 महीने बाद शामिल हुआ, 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। इसका मतलब वो 4 महीने पहले आया, तो 4 महीने नहीं आया तो कितने महीने काम किया होगा उसने? खाली 8 महीने ही आया होगा। वाई का समय कितना होगा? 8, क्योंकि 4 महीने बाद शामिल हो गया ना, तो 1 साल में 12 महीने हुए, 4 महीने बाद शामिल हुआ, तो 8 महीने काम किया। करा वर्ष के बाद में लाभ का अनुपात का बंटवारा 5:4 है, तो जो लाभ हुआ है वो हुआ है 5:4 के अनुपात में लाभ हुआ है। तो वाई की पूंजी बताओ, वाई ने कितना रुपए निवेश किया, वो आपको गायब किया है, ये निकालना। ये तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं यहां पर ए रुपए निवेश किया होगा, एक्स या ए कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लो, एक्स मान लो, जो भी मान लो ए रुपए आपने मान लिया। यहां पर मैं ए रुपए मान लेता हूं कि वाई ने ए रुपए निवेश किया होगा। कितना निवेश किया होगा? यहाँ पे ए रुपए निवेश किया होगा। ठीक है भैया, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, मैं अनुपात में अगर चीजों को बांट रहा हूं तो अनुपात में आंसर आ सकता है मेरा। अगर मैं इसको चाहूं तो रेशियो में टाइम काट सकता हूं 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब निवेश इंटू समय का गुणा कराते हैं तो लाभ आता है। अगर मैं 3 का गुणा करा दूं तो इसका लाभ कितना आ जाएगा? आप देख लो, 3 का गुणा कराइए, 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 12,600 बनेगा। जबकि आ कितना रहा है? 5, तो ये 5 का कितना गुना? ये देख लो, 4 का भी ये उतना ही गुना हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 25 पंचे 125 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10, तो ये आया 2520। कितना आया? 2520 गुना है। तो इसका भी मुझे कितना गुना करना पड़ेगा? 2520 गुना, या इसका डबल कर देते हैं जस्ट वहां आया 2520 का दुगुना कितना होगा? 5040 हो जाएगा। तो कितना निवेश कर रहा होगा? 5040 निवेश करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है? सी पर। मैंने दुगना क्यों किया बेटा, आपको समझ में आया? क्योंकि यहां पर क्या लिखा? 2, क्योंकि इसका 2500 2 गुना होगा,
इसका 2500 दो गुना होगा, दो गुना ही तो करना, तो ये 4 का ही तो मल्टीपल है, 4 ही तो कराना है। 2500 दो गुना का 4 कर तो कितना हो जाएगा 50,040। बात समझ रहे हो भाई, ये इसका 2520 गुना है तो ये भी इसका 2520 गुना होगा, तो 50,040 आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? मतलब गुणा कराने पर जस्ट डबल आएगा, लेकिन ये 2 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, 2a का मान निकाल के आंसर आ जाएगा आपका 50,40 आ जाएगा। क्या क्लियर है बात को? कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हैं कि 4 × 25 करेंगे, 2 का a में गुणा कराएंगे, फिर a का मान निकालेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट समझो ना, मैं कह रहा हूँ इसका ये 2520 गुना है तो ये भी इसका 2520 गुना होगा। क्लियर है? और ये 4 है, अभी यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 2 और कटेगा, तो 4 से 2 कटेगा तो 2 ही तो आएगा, तो सीधा 2540 का 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 5040। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है भैया? मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रख दें कि 2 का गुणा कराने पर ये 40 बन जाए 5040। तो बात समझ में आ गया? बात को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, समझ सकते हैं। बेसिक से भी इसको करेंगे तो बेसिक बन जाएगा, लेकिन मैंने ये अच्छा तरीका समझाया कि कैलकुलेशन आपको कम करना पड़े। निवेश इंटू समय बराबर लाभ होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको देखिएगा, आपको और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एम अकेले एक काम को 25 दिन में करता है। एम अकेले एक कार को कर रहा है 25 दिन में। एम बराबर काम है इसका 25 दिन टाइम है, और एन उस कार को करता है 12 दिन में, तो एन का 12 है। ठीक है भैया, करा हुए 6 दिन, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 और 12 का एलसीएम निकाल लेता हूं मैं आसानी से। आप चाहें तो बेसिक से भी कर लेना, लेकिन 25 का एलसीएम 12 का एलसीएम निकालने के लिए आप गुणा भी कई तरीके से कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी एलसीएम करने लगते हैं कि ये 25 है और ये 12, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो आप कर सकते, गुणनखंड से भी कर सकते हैं कि 25 5 5 होता है। अच्छा पहले बेसिक बता दूं क्या, अगर एडवांस समझना तो समझो। 25 5 5 का मल्टीपल होता है, 12 किसका मल्टीपल होता है 4 और 3 का, ये 5 5 का, तो 25 चौको 100, 100 3 का 300 आ जाएगा सीधा सीधा एलसीएम। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना तो पहले 2 से काटो, ये कटेगा 6 बार में 25 नहीं कटेगा, फिर इसको 2 से काटोगे 3 बार में 25 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटोगे 5 से काटोगे, ऐसे काटते काटते बाद में आपका एलसीएम 300 आएगा। लेकिन डायरेक्ट समझा करो, ये 25 है ये 12 है, 25 से 25 रहेगा 4 आएगा, 25 चौको 100, 3 बचा 300, तो एलसीएम 300 आ गया। 25 से 300 काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, और 12 से 300 काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। क्लियर हो गया? तो ये इनकी क्षमता आ गई। ये क्या आ गई इनकी क्षमता, एम और एन की। 12 दिनों में वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर दोनों चले जाते हैं। एस शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो शेष अकेले एस जो है, एस को अकेले पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है और दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो मैं कह रहा हूं 6 दिन का काम निकाल के हटा दो इनको, तो जो काम बचे इस करेगा। तो ये एक दिन में कर रहा है 12 काम एम, ये एक दिन में कर रहा है 25 काम, तो 5 2 7 2 1 3 37 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। इन्होंने 6 दिन तक किया तो 6 का गुणा करा दो, 6 सते क्या हो जाएगा 42 हासिल गया, 4 6 का 18 और 18 4 22, 222 काम इन्होंने कर दिया है 6 दिन में। टोटल काम था कितना 300, 300 में अगर 222 काम हो चुका तो काम बचा कितना है खाली, ये बताइए ध्यान से। तो काम बचा है आपके पास केवल 78 काम बचा, 78 काम। और इस 78 काम को जो एस है वो अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा वो कह रहा है, लेकिन इस शेष काम को कितने दिन में कर देता है 4 दिनों में कर देता है। तो ये जो 78 काम बचा इसको ये 4 दिन में कर दे रहा है, 4 दिन में। आप 4 से काट लो तो एस की क्षमता निकल के आ जाएगी, यहां से 4 से काटिए आराम से कट जाएगा, 4 × 9 4 हो जाएगा, साथ में 3 बचेगा 38 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? 4 9 36 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 5 20, तो 19.5 एस की क्षमता अकेले है। 19.5 काम एक दिन में कर सकता है, 19.5 काम। और कह रहा है एस को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम कितना भैया 300, पूरा काम कितना है 300, एक साइड पे समझ लीजिए पूरा काम है 300, तो एस को पूरा 300 काम करना है, पूरा 19.5 से भाग लगा दीजिए। अब 19.5 से काट लीजिए, आपका अप्रोक्सीमेट में आंसर दिया 11.3 12.8 5.4 16.6। तो मैं काट लेता हूं, आप काटना चाहो तो काट लो। देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या चला जाएगा 0। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, पहले 5 से काट ले आराम से, 5 से काट लीजिए, यहां से कट जाएगा 5 3 15, 4 बचा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 6 31, ऊपर बच जाएगा 600।
600 बटा 39 है, लगभग अप्रोक्सीमेट में काट लीजिए, लगभग ये कितनी बार जाएगा, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। 39 एकन्नम 39, ठीक है, 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, 21 बचेगा, 210 हो जाएगा। और ये 210 लगभग कितनी बार में कटेगा, क्या ये 6 बार जा सकता है, भाग चेक कर लें। 6 त्रिक 18, 6 नामे 54, 18 4 22, तो 6 बार में तो ज्यादा हो रहा मुझे लग रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 6 नामे 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 त्रिक 18, 18 5, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 6 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 5 बार में बच्चा के लिए 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4 हो जाएगा, और 5 9 45 की 4 हो जाएगा आपको, 1 मिनट, 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4, और आप इसमें को काट लीजिएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। मुझे लग रहा है लगभग ये जाएगा। एक सेकंड पूरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पूरा काटा था, 19.5 आया था, और आप इसको देखेंगे तो ये टोटल काम था 300 को मुझे काटना था 19.5 से। मुझे लग रहा है ये लगभग कितनी बार में जा रहा है, बस चेक कर लीजिएगा। 16 तो आंसर नहीं हो सकता, 16 बार में जा नहीं रहा, 15 बार के क्या अप्रोक्सीमेट जाएगा, 15.4 दिन के आसपास जाएगा आंसर। चेक कर लीजिएगा एक बार, 19.5 से आप काट के देख लीजिएगा, 19.5 से दशमलव हटा के 0 रख लीजिएगा, पर 5 से ऊपर नीचे काट लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं बची, आप यहाँ काट दो, यहाँ काट देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये क्या सवाल आप पूरा समझ पाए? दोबारा से मैं आपको समझा दूं, पूरा ये 25 कर रहा था, ये 12, 25 12 कैल्शियम 300 से आप काटोगे 25 से 12 कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। क्लियर है? दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, 37 काम एक दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कितना कर देंगे, 222 काम। 222 काम को 300 काम में हटा दो, कितना काम बचेगा, 78 काम। इस 78 काम को बोला था शेष कार्य को इस 4 दिनों में कर लेता है। तो अगर 78 काम को 4 दिन में कर लेगा तो एक दिन की क्षमता कितनी आएगी, 19.5 आएगी। और 19.5 को आप 300 से भाग, भाई टोटल काम 300 ही तो है, एस का काम कितना था टोटल 300 को आप 19.5 से काटोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 15.4 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 15 बार में जाएगा, तो 16 बार में जाने रहा, आसपास आ रहा, तो मैं समझ गया था कि 15 इसका आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें आप परेशान मत होइए। मैंने देख लिया कि टेबल पढ़ेंगे तो 15 बार के आसपास ही जा रहा, तो आंसर 15 बार के आसपास आएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। एक माँ की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुना है। एक माँ है, मान लेते हैं एम से, बेटी को मान लेते हैं 20। क्लियर? ध्यान समझिएगा बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये माँ हो गई और ये बेटी 20 से मान लिया, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु बेटी की 4 गुनी, अगर बेटी 1 होगी तो माँ इसकी 4 गुनी 4 होगी। कह रहा है 10 वर्षों में माँ की आयु बेटी की आयु का 2 गुना हो जाती है 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद। तो मैं कह रहा हूं माँ का और बेटी का अनुपात 4:1 है 10 वर्ष बाद। तो ये 10 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी माँ, 4x + 10, बेटी हो जाएगी 1x + 10। और कह रहा 4-10 वर्ष बाद ना ये जो माँ है बेटी की आयु का कितना गुना हो जाती है, 2 गुना, 2 गुणा करा दिए। ये तो वही रहेगा 4x + 10 रहेगा, बराबर 2 का गुणा कराइए 2x + 20 हो जाएगा। इसको आसानी से 2x इधर आ जाएगा, 4x में घट जाएगा तो 2x बचेगा, ये 10 उधर चला जाएगा, 20 में घटेगा तो 10 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ गया। आपसे पूछा है कि बेटी की वर्तमान आयु बताओ, किसकी आयु बताओ, बेटी की। तो बेटी हमारी कितनी थी 1x, और x का मान 5 आया, तो बेटी का कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष की है बेटी। कितने साल की है, 5 वर्ष की, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। आसान था ये सवाल समझने के लिए। ऐसा समझिए, माँ की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना, तो अगर बेटी 1 साल की तो माँ 4 की, तो इसी अनुपात में लिया। 10 वर्षों के बाद माँ की आयु बेटी की आयु का 2 गुना, जो बेटी है ना उसका 2 गुना हो जाती है। तो मैंने कहा अगर 10 वर्ष बाद अगर जोड़ दे 10 साल, 4x + 10, इसमें जोड़ दो 1x + 10, यही तो बेटी का, बेटी की आयु का 2 गुना, तो बेटी में 2 को गुणा करा दीजिए। ये x एक तरफ जाएगा, नंबर एक तरफ जाएगा, 2x बराबर 10 आ गया, x बराबर 5 आ गया, 5 का मान रख दिया तो आ गया x का मान 1 5 से 5। तो बेटी कितने साल की है, 5 साल की। क्या ये क्लियर हो चुका है बेटा? अगले सवाल पे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 हम आ गए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, एक आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है
तथा उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल निकालो। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपको पता है 30, चौड़ाई मुझे निकालनी। तो मैं कह रहा हूं जो भी आंसर आएगा 30 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 0 तो आएगा लास्ट में। इसमें नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता, इन सब में 0 तो ये आंसर हो सकते हैं। 3 से कटने वाला ये भी कट रहा है, ये नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 से 6 4 10 7 2 9 और 7 5 12, यही दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब अगर एक ऑप्शन और कट जाता तो मेरा आंसर हो जाता, लेकिन मैं निकाल लेता हूं। आयत का परिमाप दिया है 210, तो परिमाप क्या होता है? 2l + b होता है परिमाप आयत का। परिमाप बराबर दिया है आपको 110, 2 से काटें कितनी बार में कट जाएगा? 55 बार में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 55, जिसमें लंबाई आपको पहले से पता कितनी है? 30। एक बात बताओ, अगर लंबाई 30 है तो मैं कितना जोड़ दूं चौड़ाई इसमें प्लस, कि ये 55 बन जाए? तो आप बता सकते हैं कि भैया ये 25 होगा। कितना होगा? 25 होगी चौड़ाई। तो लंबाई पहले से पता थी, चौड़ाई आ गई 25, 25 तियां 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल जानते हैं ना, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आप बच्चे बच्चे जानते हैं, बहुत पहले सिखा दिया था। क्लियर है? आज के लास्ट सवाल पे आइए। स्कोर जरूर अपना कमेंट करिएगा कि आपका आज कितना सही था, ठीक है भैया? तभी हमको समझ में आएगा कि आप मजबूत हो रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आपके लेवल के हैं, और कठिन करने की कोई जरूरत नहीं। ये सबसे हार्ड लेवल चल रहा है। आप कभी भी आप कहेंगे तो और बढ़ा देंगे, कोई मतलब नहीं बेटा। आप इतने ही सवाल करके आइएगा, देखिएगा इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इनका भी लेवल हाई है, इससे भी नीचे ही पेपर आएगा, परेशान ना होइए, ठीक है? तो आइए सवाल पे आते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज कोण PQR में यदि PQ बराबर PR है, दो भुजाएं बराबर हैं, और आप जानते हैं इसका नाम देखो, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, ठीक है? जैसे मान लो ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये समझ लिया। इसका नाम मैंने P दे दिया, इसका नाम मैंने Q दे दिया, इसका नाम मैंने R दे दिया। तो कह रहा है PQ, ये PQ रेखा बराबर है किसके? PR के बराबर। ये रेखा इसके बराबर है। तो अगर भुजा बराबर है तो भैया कोण भी बराबर होते हैं, बात समझिए। तो ये कह रहा है बाह्य कोण, कोण Q बराबर 110 है। अगर कोण ये 110 डिग्री होगा तो क्या कोण R भी 110 डिग्री ही नहीं होगा भैया? बताओ। क्योंकि अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी तो बराबर होंगे ये दोनों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये भी 110 डिग्री आएगा। तो 110 डिग्री भैया कौन से ऑप्शन में मेरे पास? 110, ठीक है? क्लियर है? आपको उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 था। 15 नंबर तक प्रैक्टिस सेट में पहुंच चुके हैं। कुछ सवाल आपको कठिन लगे होंगे, कुछ आसान लगे होंगे, कुछ कैलकुलेशन आपको ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। डिजिट को काटना, भाग करना, गुणा करना, थोड़ी बेसिक चीजों को मजबूत करनी होगी। कुछ सवाल थोड़े ज्यादा हार्ड लेवल के थे, वो 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। उनको नहीं आता तो वीडियो को बार बार पीछे करके आप 1-2 बार देखेंगे, आपको क्लियर। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो मैं टॉपिक वाइज क्लास लेकर भी क्लियर करा दूंगा। बाकी आप सवाल देखिए, अगर 15 में से भी आपके 12, 13 ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, अच्छा स्कोर है। 12, 13 ऐसे टेस्टों में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है? तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें जो TA आर्मी की तैयारी कर रहा है, अगले साल उसको भर्ती होना, सेना में जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह की आप तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए नए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को और मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।